करने वालों को मूर्ख कहा है गीता जी में, और राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच कहा है। पुण्यात्माओं, ये दास अपनी ओर से नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथों का एक निष्कर्ष निकाल कर यथार्थ जो कि तुम आपके समझ रख रहा हूं। आप बुद्धिमान हो, शिक्षित हो, आप स्वयं भी अपनी आंखों से देख सकोगे। अभी आपको गीता जी दिखाऊंगा, उससे पहले इसी विषय में कुछ दो बात बताना चाहता हूं। कबीर परमात्मा समझाया करते थे कि तुम नहीं मानते इस बात को कि हम मान लेते हैं कि तुम्हारे श्री रामचंद्र जिया ने समुद्र पर पत्थर तरा लिए और पुल बना लिया, इसलिए आपने इसको भगवान मान लिया। तो क्या कहते हैं भाई, समुद्र पाट लंका गयो सीता को भरतार, समुद्र पाट लंका गयो सीता को भरतारे, अगस्त ऋषि ने सब पी लिए इनमें कौन करता रे। यदि आप लंका इस पुल के समुद्र के ऊपर का पुल बना लेने से यानी समुद्र को पाट देने मात्र से श्री रामचंद्र जी को भगवान मान रहे हो, तो अगस्त ऋषि ने तो सातों को एक ही घूंट में पी लिया था, तो इनमें कौन सा भगवान। गोवर्धन धारो कृष्ण जी द्रोणगिरी हनुमंत, शेषनाग सब सृष्टि उठारा इनमें कौन भगवंत। यदि आप श्री कृष्ण जी को इसी कारण से भगवान मानते कि उन्होंने उस गिरवर को उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, हनुमान ने तो आप ही की कथाओं में, जैसे आप दंत कथा सुनाते हो या जैसे भी कथाएं उनमें लिखा हुआ है, आप कहते हो कि शेषनाग ने सारी सृष्टि उठा रखी है, शेषनाग के सिर पर सारे ब्रह्मांड, आप पूरे सारे लोग एक ब्रह्मांड के रखे हुए हैं। और एक तरफ से कहते हो श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया इसलिए भगवान न पड़ा था, भगवान न पड़ा था। तो परमात्मा कहते हैं श्री राम हनुमान जी ने द्रोणागिरी उठाई थी जब लंका के समय के युद्ध के समय लक्ष्मण को तीर लग गया था, तो हनुमान जी वो द्रोणागिरी उठा कर लाए थे जिसमें वह संजीवन बूटी थी। तो इसमें भगवान कौन सा हुआ। अगर पत्थर पहाड़ उठाने मात्र से ही भगवान मानते हो, तो शेष नाग ने तो या पृथ्वी भी गेले ठा रखी थी जिसके ऊपर खड़ा होकर श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया था। अब कितनी प्यारी व्याख्या दी है, निर्णायक ज्ञान दिया है परमेश्वर ने कि गिरिवर धारो कृष्ण जी, गोवर्धन धारो कृष्ण जी, द्रोणागिरी हनुमंत, शेष नाग पृथ्वी सब सृष्टि उठारा इनमें कौन भगवंत। तो इनमें कौन सा राम भाई। अब आपको दिखाते हैं तीन गुणों की भक्ति में ये भूल रहा संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब आपको द्वापर युग में परमात्मा आए इसका प्रकरण सुनाएंगे और इसमें फिर आपको कुछ गीता जी का अंश दिखाएंगे। पुण्यात्माओं, त्रेता युग में द्वापर युग में परमात्मा आए करुणा में नाम से। उसमें उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार किया एक वाल्मीकि कुल में। वाल्मीकि कुल में एक सुदर्शन नाम का भगत था और परमात्मा कबीर जी ने उस पुण्यात्मा को समझाया, उसके हृदय में यो ज्ञान समा गया। उस सुदर्शन जी ने परमात्मा से उपदेश ले लिया और खूब डट के भक्ति की। पुण्यात्माओं,
आपने गीता जी को पढ़ा है, आपने गीता जी को पढ़ा है, अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद भी कर रखा है। गीता जी की मूल संस्कृत ज्यों की त्यों है, वो वास्तविक ज्ञान है। अनुवादकर्ताओं ने जो अनुवाद किया है वो यथार्थ नहीं किया, उन्होंने लोकवेद के आधार पर किया है। अब उस भक्त ने, हाँ, जो एक प्रश्न और था मेरे दिमाग नहीं आया, मैं नहीं आया, अब आ गया। उस फौजी ने उस गांव में ये प्रश्न और किया था कि द्वापर युग में पांडवों ने एक अश्वमेध यज्ञ की थी और उसमें एक शर्त रखी थी कि एक पंचायन शंख, एक शंख रख दिया था अलग से, और उसमें शर्त रखी थी कि जब उस समागम का समापन होगा यज्ञ का और उसमें भोजन करेंगे सभी संत भक्त, यदि वो शंख बज गया तो यज्ञ संपूर्ण होगी, अन्यथा अधूरी रह जाएगी, वह पूर्ण नहीं हुई, उनको लाभ नहीं मिलेगा पांडवों को। ये श्री कृष्ण जी ने कहा था। तो मेरे से कहा कि महाराज जी मैं इस बात से चक्कर काट रहा हूँ और किसी के पास ये मेरे को उत्तर नहीं मिला इसका, कि उसमें लिखा है कि महाभारत में लिखा है कि श्री कृष्ण ने भी भोजन खा लिया, सभी वशिष्ठ मुनि जैसी तोब वहाँ बैठी थी उनने भी भोजन खा लिया, 9 नाथ 84 सिद्ध बैठे थे उनने भी भोजन खा लिया, श्री कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया, दुर्वासा जैसी तोब ने भी भोजन खा लिया, पर शंख नहीं बजा। एक वो सुदर्शन नाम का एक आया था साधु, उसके भोजन खाने से वो शंख बज गया। अब मैं प्रश्न करता हूं भाई उस सुदर्शन में इसी शक्ति कितना आएगी जो श्री कृष्ण में भी ना थी, जिसको हम पूज रहे हैं। तो किसी मंडलेश्वर के पास ये जवाब नहीं था, वो कह देते थे श्री कृष्ण जी की लीला थी। अरे कमाल की बात है, श्री कृष्ण ने खुद रोटी खा ली, खाना खा लिया, जब वह लीला की कहाँ गई थी? मेरे यह बात गले नहीं उतरी, तब मैंने उसको ये कथा सुनाई कि पूर्ण परमात्मा ऐसे ऐसे आए थे, उन्होंने ये तत्व ज्ञान दिया था और इस सत्य नाम की भक्ति से ये भक्त में ऐसी सिद्धि शक्ति आ जाती है, ऐसी उनके अंदर भक्ति कमाई बन जाती है। तब उस भक्त ने उपदेश लिया, उस फौजी ने उपदेश लिया कि ये वास्तव में ये ज्ञान तत्व ज्ञान है और अभी तक हमें पूर्ण ज्ञान नहीं मिला था। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि जब तक इस प्राणी का संशय दूर नहीं होगा ये भक्ति नहीं कर सकता, डगमग होता रहेगा। तो अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गीता ज्ञान, गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने गीता जी को अनुवादित करते समय श्री कृष्ण जी को ही सर्वस्व मान करके उसके ऊपर सारा अनुवाद कर दिया, जबकि गीता जी का जो ज्ञान है श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया। अब ये बात भी आपको खटकेगी जो पहली बार सुन रहा होगा, जो पहली बार आज सुन रहा होगा उसके यह बात खटकेगी कि ले भाई संत जी ने या और नई बात बता दी कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा। और किसने कहा? श्री कृष्ण जी के शरीर में ये ज्योति निरंजन काल भगवान प्रवेश कर गया, जैसे प्रेत प्रवेश करते हैं, और श्री कृष्ण जी के शरीर के अंदर वो बोलने लगा जैसे भूत बोलते हैं। आप यहाँ देखते हो प्रेत आत्माएं बोलती हैं, कोई कुछ कहती है, कोई कुछ कहता है, मैं फलाना था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और जब वो भूत निकल जाता है तो उस शरीर वाली आत्मा को ये पता नहीं कि मैंने क्या बोला था, और ही बताते हैं ये ऐसे कह रहा था, न्यू कह रहा था, इसमें भूत ऐसे बोल रहा था। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण जी के साथ हुआ। श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी इस ज्योति निरंजन काल के पुत्र हैं और इसके अधीन हैं। वो 1000 भुजा का भगवान, 1000 कला का भगवान, ये 4 भुजा के अर्थात 16 कला के भगवान हैं। कहाँ थे 1000 हॉर्स पावर की मोटर और कहाँ एक 16 हॉर्स पावर की, बहुत अंतर हो जाता है। और पूर्ण परमात्मा सुप्रीम पावर है, वो तो पावर हाउस समझो, उसके आगे सब फेल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो क्रिया हो रही है 21 ब्रह्मांड में, ये सब ज्योति निरंजन काल के द्वारा ही की जा रही है। आपको
कुछ गीता जी का ज्ञान सुनाएंगे। और सबसे पहले ये प्रमाणित किया जाएगा कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, काल भगवान ने बोला था। गीता जी अध्याय नंबर 11 के मंत्र 32 में कहा कि अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सबको खाने के लिए आया हूँ, अब प्रवृत्त हुआ हूँ। और ये सामने योद्धा जो खड़े हैं, तू ना मारेगा तो भी ये नहीं रहेंगे, इनको मैं खत्म कर दूंगा। गीता जी अध्याय नंबर 11 के मंत्र 21 में अर्जुन कह रहा, भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, आप तो उन ऋषियों को भी खा रहे जो आपके ही गुणगान वेद मंत्रों के माध्यम से कर रहे हैं, आपसे मंगल कामना करते हैं, अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं, आप तो उनको भी खा रहे। तब 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता, अर्जुन मैं तो काल हूँ भाई, सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ। अब श्री कृष्ण जी तो पहले ही अर्जुन के साथ थे, ये नहीं कहते कि मैं काल हूँ अब प्रवृत्त हुआ हूँ, ये बात न्याय संगत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण काल नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण वो प्यारी आत्मा थी, सतोगुण भगवान थे, जिनके पास गौवें आकर भी प्यार पाती थी, गोपी और गोपियां भी आकर के उनके पास प्यार पाते थे। वो काल नहीं थे, वो बहुत ही नम्र आत्मा थे। लेकिन गीता जी का ज्ञान देते समय वो काल भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गया। अब आपको बताते हैं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, इसके 2-4 प्रमाण आपको देते हैं। जिस समय